क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ क्या क्या है लिखा है। दिखाई दे रहा है कि जूम करूं? ठीक, चलो कहाँ पे भेजा हूँ ग्रुप में, 2-3 दिन पहले का भेजा हूँ। इधर अलग अलग बैठना है क्या? सन सिटी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। तो मतलब अपने 50,000 शेयर इशू किया है एट द रेट 10+2, ठीक है। अब पैसे कैसे चाहिए आपको, ध्यान से देखना, मैं लिखते जा रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन में लिखा है मैं लिखते जाऊंगा। एप्लीकेशन में लिखा है 2, अलॉटमेंट में लिखा है 5, फर्स्ट कॉल में लिखा है 2 और फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल में लिखा है 3। तो अगर मैं इन चारों को प्लस करूं, 7 और 2 9, 9 और 3 12, मतलब पूरा 12 रुपए हो गया 10+2। इसका मतलब प्रीमियम कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो कहाँ जुड़ा है? अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट में 5 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ है 2 रुपए का। तो अगर 5 में से 2 हटाया 3 बचेगा, 3+2, तो आपका शेयर हो गया 10+2। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आते हैं। तो बोलता है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 75,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब एक्सेस एप्लीकेशन है, आपके पास 75,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है। आगे लिखा है द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स, ध्यान से एक, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स। इसका क्या मतलब? 60,000 शेयर आप दे रहे हो, मतलब वही बांट रहे, बचत 75,000 में से 60,000 बांट रहे। एप्लीकेंट्स फॉर 60,000, 75 एप्लीकेंट्स से इसमें 60,000 के मिले। 60,000 का एप्लीकेशन है, उनको अलॉट कितना किए? 50। 60। अरे आपने इशू कितना किया था? 50 एक्स्ट्रा 10 शेयर आ गए। आपने इशू कितना? 10 नहीं आया है। 15। आप आ जाओ। टोटल एप्लीकेशन 75,000 का आया है, ठीक है। 15,000 का एक्सेस एप्लीकेशन है। आगे क्या बोला है? द शेयर्स वर अलॉटेड, शेयर आपने अलॉट किया, कितना अलॉट कर सकते हो? 50,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 अलॉट कर सकते हो, तो अलॉट किए। देखो अलॉटेड लिखा है, मतलब 50,000 अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर्स। 60 इशू करें, टोटल वो 50 से इशू करें। अभी भी कितना बचा? 15,000 अभी भी बचा। प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा मतलब ज्यादा के एप्लीकेशन को कम का अलॉटमेंट किया। 15,000 रिकॉर्ड कर, बिल्कुल रिजेक्टेड लिखा है ना आगे? रिजेक्टेड। हाँ बिल्कुल 100%। देखो टोटल एप्लीकेशन 75 है, कमेंट नहीं करना है बीच में। 75,000 का तो टोटल एप्लीकेशन है। तो ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास ऐसे 75,000 शेयर्स का बंडल पड़ा हुआ है, ऐसे एक के ऊपर, जैसे आपको लोगों का टेस्ट पेपर होता है तो इतना बड़ा हो जाता है ना, इतने सारे लोग हैं, तो वैसे 75,000 मेरे पास पेपर एप्लीकेशन फॉर्म पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया, इसमें से 60,000 एप्लीकेशन को अलग किया। ये एप्लीकेशन ही है ना भाई? अगर आप एप्लीकेशन में से कुछ निकाल रहे हो तो वो एप्लीकेशन ही रहेगा ना। 75 इज द टोटल एप्लीकेशन, जिसमें से आपने 60,000 के एप्लीकेशन को अलग किया और सिर्फ उसी को अलॉटेड किया, अलॉटमेंट किया। कितने का अलॉटमेंट करोगे? ऑब्वियसली 50,000, क्योंकि उतना ही है आपके पास। तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना हुआ? बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। अलॉटमेंट में एडजस्ट, कुछ बोला नहीं है ना, इसके लिए कुछ नहीं बोला है कि इन 10,000 शेयर्स का क्या होगा, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। तो क्या करूंगा? बाय डिफॉल्ट इसको मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा। यहाँ लिख देता हूँ अलॉटमेंट, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि बचे हुए एप्लीकेशंस कितने हैं? 15,000, क्योंकि टोटल 75 थे, जिसमें से 60 का मैंने नक्की कर दिया काम, भले 50 दिया है, बट एप्लीकेशन कितने के गए? 60,000 के एप्लीकेशन गए। बचे एप्लीकेशन कितने? 15,000। उनको मैं क्या करूंगा? कितना अलॉट करूंगा? अलॉट 0 होगा, क्योंकि 50,000 था, मैंने 50,000 उनको दे दिया। अब मेरे पास एक भी शेयर नहीं है देने को, तो इनको मैं कुछ नहीं दूंगा। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा भी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिमेनिंग एप्लीकेशन, रिमेनिंग मतलब जो बच गए, 15,000 शेयर एप्लीकेशन के बच गए, बीइंग रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब पैसा मैंने उनको वापस कर दिया, अलॉटेड कुछ नहीं किया। तो मतलब इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन है 15,000 का, वो मैंने रिफंड कर दिया। मतलब ये 2 बैंक में आ जाएगा, वो 2 अलॉटमेंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं क्या लिखा है, वो तो हमको पता है, बाय डिफॉल्ट वही होता है वैसे। द मनी ओवरपेड, ओवरपेड मतलब अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया है एप्लीकेशन का, ओवर पेमेंट, ओवर एप्लीकेशन आ गया है ऑन एप्लीकेशन
was utilized towards the sum due on allotment. मतलब वही बोल रहा है वही है। कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन आया तो उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, वो तो हमको मालूम है। आगे यहाँ से एग्जाम का यहाँ से आप लोग कुछ जानते ही नहीं हो, ये पूरा नया है। इंपॉर्टेंट क्यों बोलेगा? कमल से आगे जो भी लिखा है वो सब नया है, कोई नहीं जानता इसके बारे में। मतलब मैं पहली बार पढ़ा हूँ, स्कूल में पढ़े हो तो अलग बात है। हाँ नहीं, आप लोग को मैं पहली बार पढ़ा है, वैसे 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं है। देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल नाम का एक बंदा था, टू whom 2000 शेयर्स वर अलॉटेड। कमल एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, मान के चलो मैंने या मेरी कंपनी ने उस बंदे को 2000 शेयर अलॉट किया था। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो कमल है वो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में होगा? कैसे पता? इसमें बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको 2000 अलॉट तो किया ना, तो अलॉटमेंट किसको किया गया है? इन लोगों को किया गया है ना। इसको तो भगा दिया, इनको तो रिजेक्ट कर दिया, तुमको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। मतलब ये फर्स्ट कमल जो है, देखो मैं कमल का जो कॉलम है वो यहाँ पे बनाऊंगा जानबूझ के, मतलब इसके बाजू में बनाया हूँ, है ना। अगर यहाँ पे होता तो उसके बाजू बनाता, समझ आ गए? मतलब कमल का जो कॉलम खींचा हूँ इसके बाजू में किया, क्योंकि वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। मतलब टोटल जो मैंने बंदों को 60,000 में से 50,000 दिया, उस 50,000 में से 2,000 मैंने कमल को दिया था, समझ आ गए? अगर वो इस कैटेगरी में बिलोंग होता तो मैं यहाँ खींचता उसका कॉलम कमल का, ठीक है। तो देखो वापस आओ कमल टू whom 2000 शेयर वर, गोला मारूंगा इसको, अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड। इसका मतलब मैं 2000 कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे लिखूं? तो नीचे लिखूंगा ना, Allotted वाला। क्योंकि अलॉट हुआ है। अलॉट हुआ है 2000, तो मैं जानबूझ के उसको अलॉटमेंट के ही बाजू में लिखूंगा 2000। अब आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को ये बताओ, सिर्फ ये बता दो, जो नया पॉइंट यही है कि कमल ने कितने शेयर का एप्लीकेशन डाला होगा। 2000 का तो नहीं डाला होगा। पहले मेरी बात समझो ध्यान से, आप 2000 का भी मत बोलना भाई, जाहिर सी बात है जिन्होंने 60,000 का एप्लीकेशन डाला है उनको 50,000 मिला है, तो इस बंदे को 2000 मिला है, मतलब 5 तो इसने भी हाँ मतलब 3 4 5,000 मतलब ज्यादा का एप्लीकेशन डाला होगा। तो वही मेरे को निकालना है, कैसे निकालूंगा? कोई गैस करो। 2400 एक आंसर आ रहा है, 2400 एक आंसर आ रहा है, रुक जाओ, एकदम सही है। हाँ चुप चुप, छोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल बचपन में सीखे हो। देखो सुनो मेरी बात, ये एक फ्रैक्शन बन गया, ऊपर x लिख दो, ये एक फ्रैक्शन बन गया, बीच में इक्वल टू लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस वैसे ही x की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, मतलब दो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन समझते हो ना, फ्रैक्शन समझते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो देखो ऊपर क्या है, देखो मैं ग्राफ में बताता हूँ, ऊपर क्या है 60,000, ये लिखा 60,000, नीचे डिनोमिनेटर कितना है 50,000, ये एक फ्रैक्शन बन गया। दूसरा फ्रैक्शन नीचे में 2000 है, देखो नीचे में 2000 है, मेरे को ऊपर वाला निकालना है कि एप्लीकेशन कितना है, तो लेट इट बी x और बीच में डाल लूंगा इक्वल टू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, है ना। तो एक बात बताऊं, इसको वहां मत ले जाओ ना फालतू, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो बस एक काम करो, सिर्फ 2000 को वहां ले जाओ और कुछ मत करो, मतलब मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, मतलब 50,000 को इससे मल्टीप्लाई मत करो, बाद में फिर डिवाइड ही करना पड़ेगा ना। आगे का अगर लॉजिक लगाओ दिमाग में, चलो मैं करके बता देता हूँ। चलो मान लो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो पहले क्या करूंगा, 60,000 इंटू 2000, एक 20 नहीं होगा, 12 करोड़ हो जाएगा। 12 हुआ, जीरो गिन लो ना, 1 2 3 4 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, 12 करोड़ हो गया, 1 2 3, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या लिख दूंगा, 50,000 इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा 50,000 एक्स, सिंपल सी बात है, 50,000 एक्स हो जाएगा। अब मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए, मेरे को तो फाइनल एक्स की वैल्यू ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 ना, हाँ, और 50,000 वहां जाके क्या होगा, तो वही टाइम पास कर दिए ना आप, तो पहले वहां ले जाके मल्टीप्लाई किए और वहां आके डिवाइड, वो तो पहले से ही डिवाइड में था ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से ही वो डिवाइड में था, फालतू उसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई किया, वापस डिवाइड करना, जैसा आप करो। मैं आपको टाइम बचाने की टेक्निक बस बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि है तो वो डिवाइड में ही ना। तो मतलब ये लो, फाइनल मैं आपको बता दूं करना क्या है सिर्फ ये बातचीत, सिर्फ 2000 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करो, मतलब 60,000
इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 50। 50 को वहीं पे रहने दो, 50 को उधर उधर शिफ्ट मत करो, तो सीधा आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना। वही तो निकालना है मेरे को, समझ आ गया? तो बस करते जाओ, 60,000 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 50,000, ये आपका आ गया x इक्वल टू 2400। x मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है, अप्लाइड कमल ने जितना का एप्लीकेशन डाला होगा वो आ गया। 2400 का बंदे ने एप्लीकेशन डाला होगा, यहाँ में लिखता 2400। कोई दिक्कत? ये नया था, अभी और बाकी है नया नया। ये था तो इसके आगे और भी कुछ होगा इसी से रिलेटेड, नहीं तो ये निकाले क्यों, इतना कंसर्ट किए क्यों? आगे एंट्री में भी इसका असर दिखेगा। समझ आया कैसे किए? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा दो फ्रैक्शन बन जाएगा हमेशा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन दे दे तो ये x आ जाएगा। अभी क्या है, क्वेश्चन में आपको अलॉटमेंट कितने का हुआ वो बताया, तो हमने एप्लीकेशन निकाला। क्वेश्चन में आएगा जहाँ पे एप्लीकेशन दे देगा तो अलॉटमेंट निकल जाएगा, निकलेगा इसी तरीके से। फ्रैक्शन बना देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया? ठीक, चलो आगे आते हैं। तो बोलता है कमल टू हुम 2000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। हाँ, अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। अच्छा कौन सा कॉल? कॉल्स है ना सर, कॉल्स लिखा है, प्लूरल फॉर्म लिखा है ना, कॉल्स एस लिखा है, प्लूरल फॉर्म मतलब हमने पूरा कॉल्ड अप किया, अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी और सेकंड कॉल का भी, किसी का पैसा नहीं दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूँ। हाँ, और मैं यहाँ पे फिर से कमल का बनाऊंगा। देखो वहाँ पे कमल का बनाया हूँ ताकि मेरे को एप्लीकेशन पता चल जाए, पर उसके बाजू में भी तो बनाते हैं ना, उसके बाजू में भी तो बनाते हैं ना हमेशा कि जितना पैसा नहीं मिला। तो कमल नाम का बंदा था, 2000 शेयर बंदे के पास थे, उसने अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, मतलब खाली सिर्फ एप्लीकेशन का दिया। 2400 का एप्लीकेशन डाला था उसने, मिला कितना उसको? 2000। तो जो भी एंट्री होगी 2000 के हिसाब से दे, मतलब अगर मैं उससे पैसा मंगाऊंगा या कॉल से नरियर देखूंगा तो 2000 के हिसाब से देखूंगा। निकाली कि जब काम आएगा बताऊंगा ना, मतलब पैसा तो उससे मेरे को 2000 का चाहिए ना, क्योंकि अलॉटमेंट तो 2000 का हुआ है। तो जब मैं उस बंदे से पैसा मांगूंगा तो 2000 का ही मांगूंगा। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिकली इमेजिन करो, आपने कंपनी में एप्लीकेशन डाला 2400 शेयर्स का, 2400 का आपने पैसा दे दिया, बट मेरी कंपनी ने आपको शेयर कितना अलॉट किया? 2000। तो फाइनली आप पैसा कितना दोगे? 2000 के हिसाब से ही दोगे पूरा। तो 2400 का क्या रोल है? काम आएगा ना, आगे बताऊंगा। आएगा भाई, बिल्कुल, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं निकाले हैं, काम आएगा। हाँ मंजे ये समझ आया? कमल था, 2000 शेयर अलॉट हुआ था, तो हमने उसका अप्लाइड निकाल लिया कि कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 2400 के लिए, और उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन में बता दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक और बंदा है, खत्म नहीं हुआ है। हाँ 2400 तो लिख सकते हो नहीं, सर, पैसा 2400 का दिया है, हमको तो 2000 का चाहिए ना। अभी बताऊंगा ना, वो वर्किंग नोट बनाएंगे ना, थोड़ा वेट करो। चलो आगे, बकवास नहीं है, कितना बात करोगे? वो इसको समझा क्या? बात हाँ, बताओ ना क्या? कमल 2400 कैसे आया? 2400 अप्लाई किया है और 2000 अलॉटमेंट हुआ है। हाँ, तो क्या नहीं समझ आएगा? बोलो बोलो, जो भी है मेरे से पूछो, बातचीत नहीं करें। छुट्टियां लगाया काम चलो, कहाँ से है? ये तो कमल का हो गया। ठीक है, आगे एक और बंदा है, किशोर। इधर इधर सामने एक और बंदा है, किशोर, टू हुम 2500 शेयर्स वर अलॉटेड। फिर से वही आ गया, किशोर को हमने क्या किया था? 2500 शेयर्स अलॉट किया था। ठीक है, तो देखो वहां पे मैं अब इसमें वो अलॉटमेंट में 2500 किशोर का भी बनाना पड़ेगा। देखो बोले हो ना एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आता है। हाँ। कमल के बाजू में किशोर का बना देते हैं। ठीक है, तो किशोर को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? क्वेश्चन में बता दिया है 2500 अलॉट हुआ है, तो कहाँ लिखूंगा? नीचे नीचे अलॉटमेंट के बाजू लिखूंगा। यहाँ लिख दिया मैंने 2500। अब निकाल लो अप्लाइड कितने के लिए किया होगा? 60,000 2500 50 से है ना? बताओ, फाइनल आंसर बताओ। 3,000 3000 3,000 पहले मैं बताया नहीं बताया तेरे को। बस ना, कक्षा तीसरी में हो क्या? चॉकलेट नहीं मिलेगी। तेरे को मिल गई क्या? हाँ। आया इधर सबका? ओम, पवन, आ गया कितना? 3000 3000 के लिए उसने एप्लीकेशन डाला होगा, यहाँ लिख दिया 3000। ठीक है, सबको क्लियर है? डिवाइड मल्टीप्लाई करना है बस। तो हमने उसका एप्लीकेशन निकाल लिया 3000। हाँ ठीक, जी।
हाँ, और इसने कौन सा पैसा नहीं दिया देख के बताओ। फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं दिया है। तो इसके बावजूद जब मैं यहाँ पे किशोर के आई लिख दिया, किशोर का बनाऊंगा तो एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया। 2500 शेयर थे बंदे के पास, तो 2500 में फर्स्ट कॉल का और 2500 में सेकंड कॉल का नहीं दिया। बहुत मस्त क्वेश्चन है, काफी सारी चीजें हैं एक ही क्वेश्चन में। अभी फॉर फीचर और इशू भी है इसी में। घुसेड़ दिया पूरा। क्वेश्चन ऐसा ही आता है। एग्जाम में कैसी आएगा ना? हां, एक दो क्वेश्चन सीबीएसई की दोगी मतलब टेस्ट लोगे तुम्हारा। देखो आगे देखो, ए बात फिर से पूछोगे बाद में। सामने देखो, आगे लिखता है these shares were subsequently forfeited after the final call was made। these shares मतलब कौन कौन सा शेयर्स जो फॉरफिट हुआ कौन सा कितना 2000 और 2500 दोनों हो गया, दोनों। क्योंकि देखो हाँ, दोनों का कैसे, क्योंकि प्लूरल फॉर्म लिखा है फिर से। these shares, these मतलब दोनों का, इसका उसका दोनों का मिला के कितना हो जाता है 4500। 4500 शेयर्स आपने क्या कर दिया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, फाइनल कॉल के बाद, ठीक है। हाँ और रीइशू भी हुआ है। तो आगे बोलता है ऑल द, ये देखो सब लोग का ध्यान सामने, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड। इसमें और घुमाना करेगा तो क्या कर देगा, बोल देगा 4000 शेयर वर रीइशूड, हां उसमें से इंक्लूडिंग ऑल ऑफ का फुल और उसका आधा। मतलब अभी भी पूरा टॉपिक कवर नहीं है इसका, ठीक है। चलो तो बोल के वहां बस बस बस, यहाँ पे क्या है, आसान कर दिया है कि ऑल द शेयर वर रीइशू, मतलब सारे शेयर रीइशू हो गए। कितने रुपए में, 8 रुपए पर शेयर में, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 4500 जो है वो आपने री इशू किया 8 रुपए, ठीक। पूरा 4500 री इशू कर दिया। इसमें नया क्या घुमा, इसमें घुमाने के लिए क्या कर देगा, 4500 की जगह बोलेगा 4000 या 3500 या 3000, मतलब कम री इशू हुआ। हाँ इंक्लूडिंग उसका पूरा, उसमें और डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मतलब अभी ये क्वेश्चन आसान है, पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है। चालू करें। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट बनाओ अपनी कॉपी में जल्दी। ये तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई है, पेयर वाई के ग्राफ वाई के, इतना बनाओ। 5 मिनट में बनेगा, चलो जल्दी इतना बनाओ, खत्म करेंगे फिर। 9 क्वेश्चन होने की तो संभावना नहीं है। बनाओ 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 तो सही कॉपी में। हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये छूटेगा तो 4 भी बोल। चुप सुरेश, अपने आप को क्यों मांग रहे हो, जल्दी बनाओ। क्या इसमें हंसने का क्या था, शॉर्ट में लिखा हूँ ना, कमल है किशोर है, दोनों के था तो के लिखूंगा, समझोगे क्या। के से कमल है, के आई से किशोर है। चुप, बनाओ जल्दी। यहाँ पूरा नाम लिखा हूँ कमल और किशोर, तो वैसे ही वहां पे भी है, कॉपी में बनाना है। बनाओ मतलब देखो पूरा क्वेश्चन इसमें समा गया है, फटाफट बस इसको देख के एंट्री मारते जाना। ज्यादा नहीं, 11 एंट्री होगी बस। पहले भी तो 11 हाँ वही तो बोला है ना, लॉजिक बहुत लगेगा। सर यहाँ पर कौन से कुछ ज्यादा बना क्यों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो x को इधर, वही ये पहली बार है ना ऐसा। 60,000 मैं बताऊंगा तुझे।
सर डिवेंचर बढ़ाया थे पूरा सेम है डिवेंचर सेम है, शेयर की जगह डिबेंचर आ वो जाएगा, 8% ऑफ कैपिटल परसेंट इंटरेस्ट होता है। ये बावन बना सर चला मैं क्या कर रहा हां वो क्या कर रहा तू क्या कर रहा था तू अभिजीत मेरा डाल रहा नहीं होगा मैं काम कर ये ना शोज आने नोट्स सुना सर 250 वाला कहां से आ गया अच्छा ये तो क्या चिल्लर थोड़ी चुकाएगा, नोट मतलब नो अरे वो उसका इकोनॉमिक्स का वाला अच्छा बन गया सबका। पीछे और तो कुछ नहीं ना ठीक है, चालू करें। हाँ बनाओ। हाँ सर ओम। आगे वो कहाँ है? समर्थ। सर बोल रहा है यार 7 बजे तू घर से निकल रहा है वहां से कहां से चलो जीवन में यार कॉलोनी बाकी सब आए हैं। कान्हा है कान्हा, हाँ उसका तो चलो चालू कर गए। अपने कॉपी में चार्ट देखते रहना, मेरे को तो याद हो गया क्वेश्चन। चार्ट देखते रहना, सामने एंट्री देखते रहना। सबसे पहली एंट्री, चलो इसमें अच्छे से फॉर्मेट में बनाएंगे। खुशेल आपका कम आया है क्योंकि फॉर्मेट नहीं बनाए थे टेस्ट में, केपीएस टेस्ट बिना, हाँ फॉर्मेट बनाना है, उसका मार्क्स ही चले जाता है। अगर ये जर्नल का फॉर्मेट हमको हम तो वही बना दिया थे, हाँ वो बनाना है ना, तो खुशेल ने नहीं बनाया था। कैसे बनाया? अरे सीधा एंट्री पास कर दिया बिना लाइन खींचे। करना है ना तो। हाँ कैलकुलेटर भी नहीं है, ठीक है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मेरे को भी नहीं था। नेक्स्ट लेवल वाले तभी तो पढ़ा रहे हैं। तो हमारा आईएएस 41 है क्लास क्या क्या? आपके लिए 41 आईएएस है क्लास। अच्छा तो आपका कितना है? पता नहीं सर बोले 41 आईएएस है। ये 41 है आप लोग सुन के रहा तो फिर पापा नहीं अच्छा एक अच्छा लोग बातचीत। हां मैं 34 है काव्य सीधा बैठो। चलो बस चालू करो बस। हां से चल चलो चल डेट वहां पे है। हाँ पहला डेट में तो आप नंबरिंग डालोगे, डेट ही नहीं है तो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन आपके पास कितने शेयर्स का आया था? 75,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया था। 60 को 50 दिए हैं, 60 एप्लीकेशन को 50 दिए हैं, बट टोटल एप्लीकेशन तो 75 आया है ना। 60 मत बोलो, नहीं अगली एंट्री में करेंगे ना। 12 लमसम है। एप्लीकेशन का कितना है भाई? दो क्या हो गया? 2 दिन छुट्टी दिया तो दो। गांधी जी का वर्षन 2 तो क्या चिन्मयानंद स्वामी के सत्संग में गए थे? उनका नाम ही कुछ हुआ था इंटू 2 बस चुप। 75,000 शेयर्स में एप्लीकेशन आया है
और एक शेयर में एप्लीकेशन में आपको 2 रुपए चाहिए, तो 1,50,000 आपके पास आ गया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मैं इसको कैपिटल में डालूंगा, सेकेंड एंट्री मेरे को बोलने दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे अमाउंट से, पूरे 1.5 लाख के अमाउंट से, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले मेरे को बताओ कैपिटल का मैंने आपको क्या लॉजिक बताया, फेस वैल्यू और फेस कितने शेयर्स इशू है, जितने 50 इंटू फेस 2। हाँ तो फेस वैल्यू ना, नंबर बोल के बताओ ना। तो कैपिटल में जाएगा 50,000 शेयर, जितना आपने टोटल अलॉट किया है, 50,000 अलॉट किया है, तो 50,000 शेयर इंटू 2, 1 लाख आपका कैपिटल में जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी कैटेगरी बनी है, 2। ध्यान से देखना सामने, हाँ सामने देखोगे तो आपके 2 कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। कमल किशोर को छोड़ दो, कमल किशोर तो इंडिविजुअल पर्सन है। अभी आप टोटल में देखो तो 2 कैटेगरी बनी है, एक ये जहाँ पे आपने 60,000 को 50,000 दिया है, तो 10,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हुआ जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, और दूसरी कैटेगरी ये जहाँ पे 15,000 को आपने कुछ नहीं दिया है, मतलब रिजेक्ट कर दिया है, 15,000 शेयर रिफंड हुआ। इन दोनों को देखना होता है। जैसे आपने कैपिटल अपना बना दिया, कैपिटल मैंने बना दिया 50,000 शेयर से, तो अब आपको क्या करना है, ऊपर फ्लो चार्ट में जाना है और टोटल कैटेगरी को देखना है कौन कौन सी कैटेगरी बनी है। तो पहली कैटेगरी ये बनी है 60 को 50, दूसरी ये बनी है 15 को कुछ नहीं, तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन उसका 10, इसका 15 है ना, इसका 10, इसका 15। तो 10 वाले को आप क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और 15,000 वाले को रिफंड कर रहे हो टू बैंक। नंबर ऑफ शेयर ये है, अमाउंट रहेगा 2 रुपए, वही एप्लीकेशन का। अभी तो एप्लीकेशन का ही एंट्री हो गई ना, तो मल्टीप्लाई तो 2 से ही होगा, फेस वैल्यू 2 है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल किए तो है इसमें, तो मतलब ये पहले कर चुके हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो वही सवाल क्या पूछूंगा कि भाई अलॉटमेंट में कितने शेयर्स एडजस्ट होंगे, 10,000। जो पहली वाली कैटेगरी है 10,000 शेयर उसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो कि आप बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट, बाय डिफॉल्ट क्या क्वेश्चन में बोल भी दिया था कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। इंटू 2 कितना हो गया, 20,000। 20,000 आपका अलॉटमेंट में गया, मतलब वहां पे आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट के वक्त इतना पैसा माइनस हो जाएगा। और टू बैंक, जो आपका रिफंड हो गया, जितने शेयर्स आपने रिजेक्ट किए। तो सेकंड कैटेगरी में कितने थे, 15,000 थे, तो 15,000 शेयर्स इंटू 2, 30,000। अगर दोनों साइड इक्वल है मतलब सही, ठीक है, 150 150, कोई दिक्कत। यहाँ पे वो नया कुछ नहीं था, यहाँ तक नया नहीं था कुछ। आगे आते हैं, अभी भी क्या ड्यू करना है, इसमें क्या नया है। थर्ड एंट्री जहाँ पे आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ SPR। सब जगह नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे तीनों में, 50। नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, सब जगह 50,000 रहेगा, तो वो कर देता, क्योंकि जितना आपने अलॉट किया है, सिंपल सी बात है, सारी एंट्री में 50,000 ही आएगा, है ना। हाँ, अब ओम ने पहले ही बता दिया, चलो 5 3 2, मतलब अलॉटमेंट में जल्दी आ गए हो कल की क्लास के लिए, तुम आगे नूर आ गया। चलो जल्दी सेटल हो जाओ, बातचीत नहीं करना। 50,000 शेयर, हाँ आपको अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए, इंटू 5। कैपिटल मतलब फेस वैल्यू कितना जाएगा, 3, और प्रीमियम मतलब प्रीमियम 2। कोई दिक्कत, इसमें भी कुछ नया नहीं था। ये 2.5 लाख, ये 1.5 लाख, और ये 1 लाख, कोई दिक्कत। अब मैं काम करता हूँ इसको पूरा एक्सटेंड करने के लिए। 2.5 चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ू, देखो सामने। चौथा पॉइंट क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट,
कुछ पैसा नहीं आएगा क्योंकि कमल ने नहीं दिया है, कमल ने नहीं दिया है पैसा अलॉटमेंट का, याद है? ये देखो कमल का कॉलम देखो, मैं बोलूंगा किशोर ने दे दिया है, मेरे को बोलने दो, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो कमल का देखो, कमल ने क्या क्या नहीं दिया। कमल के पास 2000 शेयर्स थे, जितना अलॉट हुआ है उतना देखना है। कमल के पास 2000 शेयर अलॉट किए गए थे, तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, सेकंड कॉल का नहीं दिया। 50 से -2 यार। किशोर ने दे दिया, किशोर का देखो टिक है, वो तो फर्स्ट और सेकंड कॉल का नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल तब देखेंगे। अलॉटमेंट में सिर्फ कमल ने नहीं दिया है, तो मेरे को बताओ कितना नहीं दिया है। 2000 into 5 बस यही तो गलती है, हमने पहले भी ये किया था। नहीं 2 into 5 होगा। इन लोग क्या बोले? नहीं बोला क्योंकि आप क्या बोले थे, आप ये तो चुनना भाई। बोलने दो, बोलने दो, आप बोले थे जब नहीं दे रहे तो मतलब उसका पैसा भी नहीं दिया है। आप बोलने दो ना उसको कि वो नहीं दिया पैसा, तो प्रीमियम का भी नहीं दिया होगा। हाँ तो हाँ तो 2000 इंटू गलत। गलत गलत गलत। अच्छा प्रीमियम में बोल रहे हो क्या? प्रीमियम में तो जाएगा। 2003 को 6000 और प्रीमियम में अरे वो तो मेरे को ही पता है, एंट्री तो मैं ही मार दूंगा। अमाउंट अमाउंट कॉल सिनेरियो का अमाउंट अच्छा 6000 6000। अरे मैं बता रहा हूँ यार, इंटू 3 करेंगे। चुप पगला, 6000 चेक करने दो, 2000 रुक जाओ, सिर्फ दो, सब शांत एकदम, या मैं सीधा आंसर मैं निकाल देता। है चुप। टोटल कॉल ये नहीं बताना है। अलॉटमेंट का सिर्फ 5 और 2 हाँ, अरे गलत हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, कितना कॉल सिनेरियो? 4800। गलत। 2000 इंटू 3 होगा। हाँ कितना? 500। गलत। कैसे 5600 कैसे? 6000। 3400। गलत गलत 4000। गलत 4000। गलत। भाई 5600 तो बताओ कैसे? 10000। चुप पागल आदमी, 5 सब भूल गए हो। 2 3000। सर आप ही बताओ। चलो शांत रहना एकदम, तो ही समझ आएगा। पहले कर चुके हैं भाई, ये लास्ट क्लास में किए थे। चलो नहीं, हो गया बहुत टाइम हो गया, पूरा एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, 9 सोचा था मैं। चलो मैं बता दे रहा हूँ, पहले एंट्री पास कर लेता हूँ पूरी। बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल गया है। कॉल सिनेरियो डेबिट, जो पैसा आपको नहीं मिला है वही तो निकालना है, उसी में तो जंग है। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। चलो एक ही मौका है, ये तो बता सकते हो कि अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगा? वो तो 2.5 लाख। गलत। 2.5 लाख माइनस 20,000। हाँ 20। हाँ बोल रहे हो तो उसमें चुप बोल। अरे ऊपर तो अलॉटमेंट है ना, जब कोई 2.5 लाख तो अलॉटमेंट में 20,000 एडजस्ट नहीं करोगे ये वाला? पुरानी बातें क्यों भूल जा रहे? पढ़ाई की बातें भूल जाते हैं, उसकी बातें बराबर याद रखते हैं। बस बस जंगली लोग। हाथ लगे तो यार अच्छी रही। समर्थ पीछे बैठो। चलो अभिजीत, भले आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए थे, 2.5 लाख से डेबिट किए हो, पर 20,000 तो पहले ही क्रेडिट कर दियो ना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला था। तो मैं अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से करूंगा? कायदे से 2,30,000 से, क्योंकि 20,000 मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब सब लोग शांत। मेरे को अब पूरी जंग लड़नी है सिर्फ कॉल से अरियर निकालने के लिए। वो निकल जाएगा, माइनस कर दूंगा तो बैंक में पैसा आ जाएगा। मेरे को कॉल से अरियर निकालना है। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। फ्लैग बनाएंगे, सब भूल गए हो, लास्ट क्लास में बताया था। हाँ बताया था। देखो सब चुप, सब चुप। देखो फेयर, ये फेयर वाला काम है, ये मैं रफ में नहीं कर रहा हूँ, वर्किंग नोट है ये। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, CAL और पावर में N चलेगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉल सिनेरियो इन अलॉटमेंट। आप हम वर्किंग नोट क्या बना रहे हैं? खाली अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो फाइनल आंसर 9,200 है, तो चलो देखते जाओ। सही बताया।
जो पागल। हाथ से यार बोल गया। देखो ये मैंने पहले बताया है, अच्छे से देखना। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्योंकि कमल ने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया है। उसके बाद उसने अपने चेहरा दिखाया क्या? नहीं, खाली एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट में गायब, फर्स्ट कॉल में गायब, सेकंड कॉल में गायब, सिर्फ एप्लीकेशन का दिया। तो मैं लिखूंगा इसलिए एप्लीकेशन मनी रिसीव। सीधी सी बात है, जो पैसा उसने दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, उसने सिर्फ एप्लीकेशन का दिया है, इसलिए एप्लीकेशन मनी रिसीव। बताओ कैसे निकालूं, किसको किससे इंटू करूं? 2400 को 2400, बहुत बढ़िया, इंटू 3 एप्लीकेशन का 2 है। अच्छा एप्लीकेशन चार्ट क्यों बनाए हो वहाँ पे? अच्छा सुनो, 2400 क्यों लिया? 2400 क्यों लिया? एप्लीकेशन का क्योंकि मैं एप्लीकेशन का पैसा निकालना चाहता हूँ। बस क्योंकि मैं ये निकालना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कौन सा लूंगा? अप्लाइड वाला लूंगा। तो उसने अप्लाई डाला था, एप्लीकेशन डाला था 2400 शेयर्स का, इंटू 2, हाँ 4800 रुपये मेरे पास आ गया एप्लीकेशन का। और उसके बाद कुछ भी नहीं आया, अलॉटमेंट का भी नहीं आया, और हम अलॉटमेंट का ही निकालेगा, उसके आगे का नहीं सोच रहे। अभी आप अलॉटमेंट में हो ना, तो सिर्फ अलॉटमेंट का पॉलिसी नजर निकालना चाहते हैं। उसने एप्लीकेशन का पैसा हमको मिल चुका है, अलॉटमेंट का नहीं मिला, वही तो निकालना है कितना नहीं मिला। अब ध्यान से देखना, मैं इस 4800 के 2 हिस्से करूंगा, एक एप्लीकेशन 2, और हेडिंग क्या लिख दूंगा? सबसे पहले अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि मेरे को उस बंदे से कितना पैसा चाहिए, मेरे को उस बंदे से कितना पैसा चाहिए। तो मैं देखते जाऊंगा, देखो एप्लीकेशन में कितना चाहिए वो देखूंगा, और अलॉटमेंट में कितना चाहिए वो देखूंगा, है ना। अभी दिया नहीं दिया वाली बात नहीं है, दिया कि नहीं दिया वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सा पैसा दिया कौन सा पैसा नहीं दिया वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कितना पैसा आपको चाहिए। अब वो फ्रॉड था नहीं दिया वो बाद में देखेंगे, मेरे को कितना पैसा चाहिए उससे। तो एप्लीकेशन में चाहिए 2000 इंटू 2। 2000 क्यों लिया? क्योंकि मैंने उतना ही उसको अलॉट किया था, तो पैसा भी उसी के हिसाब से ड्यू करूंगा ना। ये मत सोचना कि एप्लीकेशन है तो आप फिर से यहाँ पे 2400 ले लोगे, नहीं। 2400 वहाँ पे लिए हम, क्यों? क्योंकि मैं रिसीट निकालना चाहता था कितना पैसा मुझे मिल गया है, बट मेरे को 2400 का चाहिए था क्या? नहीं, मैंने तो उसको 2000 दिया, तो ड्यू भी मैं 2000 से करूँगा, यहाँ भी 2000 से करूँगा, सब जगह 2000 से करूँगा, उतना ही चाहिए ना मेरे को पैसा। भाई आपने मेरे को ऑर्डर दिया था 2400 बोरी चावल का, ठीक है, मैंने आपको कितना दिया बोरी चावल? 2000, तो पूरा 2000 से ड्यू करूँगा ना, चाहे वो पहला इंस्टॉलमेंट हो, दूसरा इंस्टॉलमेंट हो, तीसरा चौथा, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, पहला से लेकर आखिरी तक 2000 से ड्यू करूँगा, क्योंकि मैंने आपको दिया ही उतना है शेयर्स, है ना। आपने 2400 का डिमांड किया था, बट मैंने दिया थोड़ी, दिया कितना? 2000। तो वही बता रहा हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट से लेकर आखिरी इंस्टॉलमेंट तक, आखिरी तक तो जाना नहीं है, खाली एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखना है, तो ड्यू आपका 2000 से ही होगा, ठीक है। एप्लीकेशन में हुआ 2000 इंटू 2 यानी कि 4000, ठीक है। बताइए को ना, अलॉटमेंट तो लाओ। अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए मेरे को? 2000 इंटू 5 5 नहीं करूँगा, अलग अलग करूँगा, इंटू 3 और इंटू 2। हाँ 2000 इंटू 3 फेस वैल्यू अलग 6000, और 2000 इंटू 2 4000 का प्रीमियम अलग। तो बार बार बोल रहा हूँ ये कौन सा पैसा है, देखो 4000 6000 4000, बार बार बता रहा हूँ ये कौन सा पैसा है? जितना आपको चाहिए, टोटल पैसा जितना आपको चाहिए मिला कि। अच्छा एक बार ऐड करो तो सर, हाँ ये देखो अभी शॉर्टकट और बन सकता है, इससे भी और आसान बन सकता है। टोटल 14000 मेरे को चाहिए, मिला कितना है? 4800। तो कितना नहीं मिला है? 9200। ये आपका आंसर है। नहीं कॉल से नहीं है। ठीक है चलो सुनो, 2 मिनट रुक जाओ, ये शॉर्टकट तो हो गया, पर हर क्वेश्चन में काम करके देखो, फिर ये नहीं बनाना पड़ेगा, इससे भी और आसान हो जाएगा। पर जब मैं इसको फॉरफिट करूँगा, 1 मिनट ना, ये शॉर्टकट काम करता है कि नहीं देखने दो। जब मैं फॉरफिट करूँगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट क्योंकि नहीं मिला है, टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉर फीचर, तो कैपिटल में तो आ जाएगा कॉल्ड अप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम में निकाल लूँगा, कॉल्स इन अरियर भी निकाल लूँगा, तो शेयर फॉर फीचर भी निकल जाएगा। हाँ इससे और आसान, चलो मत बनाओ ऐसा, मैं इससे और आसान बना के देगा हूँ आपको। पहले ये समझ आया? हाँ ये समझ आएगा तभी शॉर्टकट समझ आएगा, हल्का हल्का। चलो फिर से देख लो, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, इससे आसान, और अभी अभी इन्वेंशन हो गया, ऊपर से जाएगा, ठीक है अब नीचे से जाएगा। चलो देखो, बीच से आएगा, इससे वो तो और दिक्कत है। देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे
मैं क्या निकालना चाहता हूँ पहले तो ये बता, हेडिंग पढ़ो सब लोग एक साथ, कैलकुलेशन ऑफ इन अलॉटमेंट। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि अलॉटमेंट में कौन सा पैसा उसने नहीं दिया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे पता है, टोटल अमाउंट ड्यू। बार बार अंग्रेजी शब्द है अच्छे से, ड्यू का मतलब जो मेरे को चाहिए। हाँ, कहाँ तक का, अलॉटमेंट तक का। पूरा मत देखना कि फर्स्ट कॉल से नहीं, आप अलॉटमेंट का कॉल से निकालना चाहते हो ना, तो आप ये देखो कि अलॉटमेंट तक आपको उससे कितना पैसा चाहिए। तो ये हो जाएगा 2000 × 7। अलॉटमेंट तक कितना पैसा चाहिए, अलॉटमेंट तक कितना पैसा चाहिए। एप्लीकेशन का 2 है, एप्लीकेशन का 3 + 2 है, मतलब 5 है, और 5 और 2 मिला के हो गया 7 है। मतलब मेरे को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दोनों का मिला के 14,000 रुपये चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब मेरा सवाल है कि ठीक है 14,000 मेरे को चाहिए, मिला कितना है? 4800, मतलब माइनस कर दिए, कॉल से आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल अमाउंट रिसीट। कॉल से मतलब जो पैसा मेरे को नहीं मिला। हाँ बोलो। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसका, तो फिर वो ऐड करना साथ में दो। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कमल के पास थे कितने शेयर्स? 2000। अच्छा वैसा। और उसने एप्लीकेशन डाला था 2400 का। तो उसका जो 400 शेयर ज्यादा का एप्लीकेशन आया है, उसको आपने क्या किया होगा? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया होगा ना। तो वो ये आपको उसी टेबल से समझ आता है, बट ठीक है, उसको जान दो, मिटा दिया तो फिर कहाँ बनाएंगे, मतलब उससे और अच्छे से समझ आ जाता है। ये शॉर्टकट है। तो देखो, बस यही 2 सवाल का आपको जवाब देना है। पहला सवाल ये है कि आपको टोटल उस बंदे से पैसा चाहिए कितना अलॉटमेंट तक। अब 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि शेयर तो 10 + 2 का है। शेयर का वैल्यू कितना है? 10 + 2 है, तो मतलब 12 है। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना। मैं क्योंकि अलॉटमेंट का कॉल से अगर निकालना चाहता हूँ, तो अलॉटमेंट तक का ही देखूंगा कितना पैसा मेरे को उससे चाहिए। प्रीमियम का भी चाहिए, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम मेरे को अलॉटमेंट तक का 7 रुपये चाहिए। 2000 × 7, 14,000 मेरे को उस बंदे से चाहिए था, बट उसने दिया कितना? 4800। वो कैसे आया? 2400 शेयर्स का एप्लीकेशन डाला था, जिसमें उसने 2 रुपये दिया था, मतलब टोटल 4800 दिया था। माइनस कर दो, जो पैसा नहीं दिया वो आ जाएगा। ये समझ आ गया प्रैक्टिकली? मेरे को, आप मेरे पास पढ़ने आए, 14,000 मेरे को मिलना चाहिए था, मिला कितना है? 4,800। मतलब कितना नहीं मिला है? माइनस करके आया। हाँ, ये कहाँ से आया? यहाँ पे लिख देना लेस, माइनस करने से आया। दिस इज कॉल्ड इन अरियर, जो पैसा मेरे को नहीं मिला। अपने आप को वहाँ पे रख के सोचो तो समझ आता है। अकाउंट थोड़ा ऐसे ही है। आप खुद सोचो कि आप वहाँ पे खड़े हो, आपको उस बंदे से 14,000 रुपये लेने हैं, और उसने दिया कितना है? मात्र 4800, मतलब 9,200 नहीं दिया। कॉल से नहीं दिया 9,200। ठीक है, होगा धीरे धीरे। अभी 9 क्वेश्चन और बचे हैं, 9 क्वेश्चन और बचे हैं ना अभी। क्या जितना पैसा मेरे को चाहिए एप्लीकेशन का चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं कि वैसे अपन एंट्री मारते हैं, जैसे मैंने अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो आप अरियर डालते तो अलॉटमेंट का पैसे का डालते ना अरियर 2 लाख। तो इसमें मतलब उसका भी माइनस कर देते हैं। चलो देख लो, बता देता हूँ जो मैं पहले बता रहा था। हाँ। फटाफट बना देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे लिखा था एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब जो मैं 2 हिस्सा निकाल रहा था, तो वो था मेरे को 2400 शेयर में 2 रुपये मिला था, मतलब 4800 मिल गया था। अब मैं इस 4800 को बांटते जाऊंगा और लिख दूंगा, पहले हेडिंग लिख दूंगा अमाउंट ड्यू, मतलब कितना पैसा मेरे को चाहिए। तो सबसे पहले लिखूंगा एप्लीकेशन और फिर लिखूंगा अलॉटमेंट। जहाँ पे देखो, जहाँ ड्यू की बात आ गई ना, जहाँ पे ड्यू की बात आ गई मतलब 2000 शेयर जितना अलॉट हुआ है ना। तो एप्लीकेशन में मेरे को चाहिए 2000 × 2 4000। अलॉटमेंट में अलग अलग देखूंगा, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। 2000 × 3 का फेस वैल्यू है 6000 और 2000 × 2 का प्रीमियम है 4000। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मिला कितना है टोटल? 4800 मिला है बस, इसके अलावा कुछ पैसा नहीं मिला। आपको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है 4800, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो अब मैं इस पैसे को उठाऊंगा और लाइन से सीक्वेंस में उसको एडजस्ट करते जाऊंगा। अच्छा, तो 4800 अभी आपके जेब में है। सबसे पहले कहाँ एडजस्ट करूंगा? एप्लीकेशन में।
एप्लीकेशन में कितना पैसा चाहिए आपको 4000, मतलब यहाँ पे 4000 की डिमांड है, समझो बात को। आपकी जेब में 4800 रुपए आ चुके हैं कमल के द्वारा, है ना। अब एप्लीकेशन में कितने की डिमांड हुई थी 4000, तो 4000 वहां से निकालो और यहाँ पे डालो, वहाँ माइनस कर 4000 यहाँ से निकालो और यहाँ डालो, तो मतलब अभी आपको अब एप्लीकेशन का पैसा पूरा मिल गया। अब आपको एप्लीकेशन का तो कुछ नहीं चाहिए, है ना, पर अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है। क्यों बचा है? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा से एप्लीकेशन डाला है ना। तो अब सवाल आता था कि इस 800 का क्या किया जाएगा। इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। आप 6000 अलॉटमेंट में आपको 6000 चाहिए था, ध्यान से सुनेंगे, कहा वे फोन छोड़ दो। अलॉटमेंट में आपको 6000 चाहिए, आपके पास कितना पैसा पड़ा है अभी एक्स्ट्रा, उसका 800 पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, 800 को भी उठाऊंगा, यहाँ से उठा के यहाँ एडजस्ट कर दूंगा, समझ आया। तो 6000 मेरे को चाहिए था, 800 मेरे को मिल गया, 800 मेरे पास उसका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, वो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। माइनस करो कितना पैसा नहीं मिला, 5200 इसका नहीं मिला, और 4000 प्रीमियम का भी तो नहीं मिला, आ गया 9200 का कॉल सिनेरियो। अब आपका डाउट अभी आप अब क्लियर होगा, अभी तक नहीं हुआ था। आप जो बोले हो यहाँ पे 7 रुपए क्यों लिए, ये पूछ रहे थे ना कि एप्लीकेशन को क्यों जोड़े, क्योंकि आपको जो पैसा मिला था 4800, आपने उसको पहले कहाँ काटा, पहले एप्लीकेशन में एडजस्ट किए ना, बस यही रीजन है। आपको पैसा तो पूरा स्टार्टिंग से चाहिए ना, फर्स्ट से लेके आगे तक का पूरा पैसा चाहिए, तो इसलिए आपको ऐसा देखना। देखो जिसको जो समझ आए, ये शॉर्टकट है और ये पूरा प्रॉपर लॉजिक है। ये 9200 यहाँ से आया, 5200 आपको फेस वैल्यू का नहीं मिला, 4000 प्रीमियम का नहीं मिला, दोनों को ऐड कर दो तो 9200 आता है। समझ आ गया, ठीक है, पूरा पक्का। घर जाके उसको अच्छे से कॉपी में नोट करना, यहाँ भी कर लेना पूरा क्वेश्चन। हाँ ये फेयर है, बिल्कुल दिखाना है। मतलब दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा दिखाओ, ये शॉर्टकट है चलेगा। मैं बताऊँ ना, 12th बोर्ड्स की खासियत यही है, 12th में बोर्ड्स में लोग 100 में 100 लाते हैं, अकाउंट्स में भी 98 99 यहाँ से भी लाते हैं इस कोचिंग से। हाईएस्ट 99 आया, 100 नहीं आया है, 99 आया है यहाँ से। तो क्यों आता है बोर्ड में, इतना आसान क्या है, टर्म 1 वाले नहीं देंगे, टर्म 1 क्या स्कूल चेक करता है ना, और लोग फॉर्मेट नहीं बना के आते हैं। 99 कैसे आता है, सबसे पहले तो स्कूल में बोलने दोगे कुछ, 99 कैसे आएगा, सबसे पहले तो आपको स्कूल में टीचर से बना के रखनी है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स उन्हीं के हाथ में होता है। जो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं बनता था, मेरे को 16 मिला, फालतू गया 96 आया। तो सुन लो, पहले सुन लो, चलो आगे बढ़ते। अगर लोग बीच में, तो देखो मेरे स्कूल में क्या हुआ था, मैं तो मस्ती करता था, बताया था टीचर्स डे वाले से, तो इसलिए मेरे को 16 मिला। अब एक बंदा था जो मेरे से भी मतलब पढ़ाई में एकदम बिलो एवरेज, बिलो से भी बिलो एवरेज, पर साल भर वो शांत बैठता था, तो उसको 20 में 20 मिला इंटरनल में। बाकी उसमें तो गया वो, इंटरनल बहुत मैटर करता है उसी से, क्योंकि मेरा सब में गया ना, अकाउंट्स में 16, इकोनॉमिक्स में 16, बीएसटी में 16, क्योंकि मार्क्स जो एचओडी समझते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब जो मेन सीनियर टीचर होता है उसी के हाथ में होता है, एक ही टीचर के हाथ में होता है, तीनों सब्जेक्ट का मार्क्स वही देते हैं। तो मेरा उन्हीं से पंगा था, तो वो सब में 16 लिए। कौन है हेड, अबे सुपरवाइजर होगी वंदना। अब ठीक है ना, जो भी है छोड़ो ना उसको, तो सभी में 16 हो गया, 12 मार्क्स तो ऐसे ही गया, ठीक है। और क्या बता, हाँ इंटरनल ये हो गया, और दूसरा जो 80 मार्क्स का उसमें आपको टेंशन लेना ही नहीं, वही तो बता रहा हूँ। वर्किंग नोट देखो, वापस यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, सब कहानी क्यों बता रहा हूँ। वर्किंग नोट आप कैसा भी बनाओ, लॉजिकल होना चाहिए। ये जो मैं आपके सामने दो ऑप्शन रखा हूँ, आप ऐसे बनाओ, ये वाला, ये शॉर्टकट है, या ऐसा बनाओ, ठीक है। ये गाइडेंस दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ऐसा दो डंडी बना के, तो मार्क्स जाएगा। नरेशन भी दिखाना है, हाँ मैंने दिया एग्जाम कैलकुलेशन, हाँ दिखाना है, हाँ दिखाना है। तो मतलब देखो फाइनल आपका आंसर आना चाहिए। देखो 9200 दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है 9200। लॉजिकल तरीके से आंसर आना चाहिए, फिर आप कैसे भी करो। स्कूल वाला वो एनालिटिकल टेबल तो बनाओगे नहीं, जो 6-7 कॉलम बनवाते हैं वो तो बनाओगे नहीं। स्कूल में एक लड़का नमन के चाय नाम मसाला तक कचर कर दिया था, क्या हुआ, मेरा बेटा फ्राई हो गया था। अरे वाह, चलो हो गया
9 से ज्यादा सर बताइए रितेश डे वाला बताया तो था। अरे भाई मस्ती करते थे सब। रिकॉर्डिंग मतलब मस्ती नहीं बताया था, बस पैसा बोला था। चलो बातचीत हो गया, कॉल सिनेरियो समझ आया, ठीक है। आगे क्यों आए हो पीछे वापस? बकवास क्यों कर गए? 9200 इधर आएगा। कॉल सिनेरियो में 9200, कोई दिक्कत? नहीं बैंक में कितना आ जाएगा? 2,20,000 माइनस कर दो, 2,30,000 माइनस 9,200, 2,20,000। सर तो कॉल से नहीं जो इंटू कितने शेयर्स करेंगे? इंटू नहीं, अभी वर्किंग नोट क्यों बना है? इंटू करने से नहीं आएगा ये। रामायण खत्म हो गया, अभी रावण ने इंटू करने से कभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो हुआ क्या है यहाँ पे, उसने ज्यादा का एप्लीकेशन डाला था कमल ने 2400 का एप्लीकेशन डाला था, पर हमने अलॉट उसको 2000 ही किया, तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसे वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा, तो आपको वर्किंग नोट से ही समझ आएगा। मतलब वो इंटू कर ही नहीं पाओगे, कैसे किससे इंटू करोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 2000 शेयर है ना, चलो आप लोग बता दो कि मैं 2000 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि जिससे 9200 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, मतलब पॉइंट में आएगा बट वैसा लॉजिकल थोड़ी है। नहीं कॉपी तो नहीं भाई, कुछ लिखता है कॉपी में। नहीं ठीक है, वर्किंग नोट धीरे धीरे समझ आ जाएगा। 9 क्वेश्चन और बाकी है अभी, आगे वो बनेगा नहीं। ठीक है। चलो आगे आते हैं, यहाँ तक हो गया, अलॉटमेंट तक हो गया। अब आते हैं आगे 5वीं एंट्री, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ बताओ कितने शेयर्स? वही 50,000 इंटू कितना होगा? कितना? दो है दो है। पक्का? एक लाख फर्स्ट कॉल का 2, ठीक है ना, रख लिया। 1 लाख, के बाद 1 लाख। 6th एंट्री में आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल गया। कॉल सिनेरियो डेबिट 1 लाख कहाँ से? कमल और किशोर दोनों ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट 48 अभी यहाँ पे आपको दोनों बंदों ने पैसा नहीं दिया है। 45 कॉल सिनेरियो डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब बताओ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? वही पूरा आएगा। यहाँ 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख कॉल सिनेरियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं पूछूंगा, मैं एकदम नॉर्मल तरीके से मैं बोलूंगा, एकदम जैसे अभी हम स्टार्टिंग से करते हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से 4500 शेयर्स इंटू 2 कर दूं कि इसका भी वर्किंग नोट बनाऊं जैसे अलॉटमेंट में बनाया था? क्यों वर्किंग नोट क्यों नहीं? नहीं फर्स्ट कॉल का क्योंकि वो जितना पैसा दिया था उतना हो गया ना सर। तो यहाँ पे मेरे को अलॉटमेंट का निकालना था, तो उसके लिए मैंने क्यों बनाया वर्किंग नोट? पहले वो एडजस्ट भी किया था। बिल्कुल। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सब चुप हो जाओ। जब आप अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकाल रहे थे तब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, तब आपने क्या किया? वर्किंग नोट 1 बनाया। ध्यान से इन दोनों को कंपेयर करो, ये वाला कॉल सिनेरियो और फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियो, इन दोनों को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो है, ये फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते थे, आपने वर्किंग नोट बनाया, बोलने तो दो। पर जब फर्स्ट कॉल में आया तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। 2000 शेयर कमल का है, 2500 शेयर किशोर का है, टोटल मिला के हो गया 4500 शेयर, तो 4500 इंटू 2, सिंपल तरीके से एकदम। तो ऐसा क्यों हुआ? कुशल अच्छे से बताओ। क्योंकि जो फर्स्ट वाले में था उसमें एक्सेस मनी पहले दे दिया था एप्लीकेशन में, तो उसको एडजस्ट करने के लिए वर्किंग नोट तो बनाया। एडजस्ट कहाँ करते हैं? अलॉटमेंट में। इसलिए अलॉटमेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, क्योंकि कमल ने क्या किया था? एक्स्ट्रा शेयर का एप्लीकेशन डाल दिया था, 2400 का एप्लीकेशन डाला था और उसको 2000 मिला था, तो उसका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा होगा कमल की, सिर्फ कमल की बात करूँ, किशोर की नहीं, कमल ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसका पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ होगा? अलॉटमेंट में। इसलिए जब आप अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकाल रहे थे तो वर्किंग नोट से उस हिसाब से बनाना पड़ा।
तो बात तो यही है ना कि वो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होता है, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट होता है क्या? नहीं होता है, तो उसका वर्किंग नोट नहीं लगेगा। वो आप क्या करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। ये समझ आया? सेकंड कॉल का कैसे निकालोगे, वर्किंग नोट से कि सिंपल मल्टीप्लाई? सिंपल मल्टीप्लाई। सिर्फ आपको अलॉटमेंट में जो कॉल सिनेरियो है वहां जरूरी वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम बोल रहा हूँ एक्सेस एप्लीकेशन का मनी कहाँ एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट में। तो आप अलॉटमेंट का ही कॉल सिनेरियो निकालना चाहते हो तो वो वर्किंग नोट से आएगा, वो मल्टीप्लाई करने से नहीं निकलेगा। 2000 में क्या मल्टीप्लाई करोगे की है, नहीं कर सकते, वहां वर्किंग नोट लगा। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में नहीं लगेगा, क्योंकि वहां एडजस्ट होता ही नहीं है, एडजस्ट होता है अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आपने वर्किंग नोट बनाया। 2400 समझ आ गया? 2400 जो एप्लीकेशन एक्टिव था तो जो उसका 800 बचा था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ ना। अच्छा, जो अलॉटमेंट में जो 20 है उसी में से उसका 800 हाँ हाँ, तभी अलॉटमेंट कॉल सिनेरियो का वर्किंग नोट बना। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का वर्किंग नोट नहीं बनेगा, सिंपल आ जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब अब तो एकदम नॉर्मल है, अब मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। 4500 इंटू 2 हो जाएगा 9000, 9000 नहीं मिला मतलब 91,000 मिल गया, 1 लाख में से माइनस कर दिए। समझ आया? सेकंड कॉल भी आप लोग कर लोगे, चलो करते जाओ साथ साथ में। पहले तो ड्यू करो, तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, कितने नंबर ऑफ शेयर्स? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू नेगोशिएशन। और जब पैसा आएगा तो फिर से वही दोनों बंदों ने आपको पैसा नहीं दिया, 8वीं एंट्री वही दोनों, कमल और किशोर ने दोनों ने पैसा नहीं दिया। हाँ, एंट्री बैंक डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड टू इक्विटी शेयर यही क्वेश्चन में डाउट। सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बताओ सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख आ जाएगा। कॉल सिनेरियो वर्किंग नोट बना ले, नहीं बनेगा, क्योंकि सेकंड कॉल में तो एडजस्ट होता ही नहीं। देखो जहाँ एडजस्ट होगा उसका बनाओगे ना वर्किंग नोट। एडजस्ट कहाँ होता है? अलॉटमेंट में। तो खाली अलॉटमेंट में जो आपको पैसा नहीं मिला वो 9,200 वाला, उसी में आपको वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा। बाकी तो क्या है, फर्स्ट कॉल का निकालना है 4500 इंटू 2, सेकेंड कॉल का निकालना है 4500 इंटू 3, सेकेंड कॉल का 3 है। हाँ, कॉल सिनेरियो मेरे को चाहिए 2000 कमल का, 2500 किशोर का, 4500 है इंटू सेकेंड कॉल का 3, कितना? 13,500। हाँ अच्छा, 1.5 लाख माइनस 13,500, 136,500 आपको मिल गया। पूरे क्वेश्चन में नया बस यही था कि उसको एप्लीकेशन में कितना अप्लाई, कितना शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला है, बस वो नया। बाकी वो वर्किंग नोट तो हम लास्ट टाइम भी किए थे, याद करो। हाँ, एक बार 56 में लास्ट, हाँ उसमें क्या है, दोनों दिया हुआ था, आप भी थे। नंबर उस क्वेश्चन में क्या है मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड भी दिया हुआ था, अलॉटेड भी दिया हुआ था। यहाँ नहीं दिया था, यहाँ खाली अलॉटेड दिया था, तो अप्लाइड हमने निकाला अमित सर को भी डाउट है। जितना एप्लीकेशन डाला उसने। क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं होगा उसके पीछे नहीं। बैठा था ना। हाँ, पीछे बैठा थे। अभी अभी इसमें दिमाग लगा, 1 घंटे में 1 क्वेश्चन। चलो यहाँ तक समझ आया? 8 एंट्री हो गई, पैसा नहीं मिला। हाँ अच्छा, तो अब क्या करेंगे, फॉर फीचर 9th एंट्री बहुत हो गया, वेट, अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिला, फॉरफिट कर दो, शेयर छीन लो। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर एक चीज मिसिंग, सिक्योरिटी। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसको खत्म करने के लिए डेबिट करना है। क्यों भूल जाते हो? जल्दी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट तभी होगा जब प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ तो नहीं मिला है ना, कमल ने कहाँ दिया है प्रीमियम का पैसा? हाँ बिल्कुल, 4,000। ठीक, हाँ बाकी तो सेम, टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉर फीचर। अभी तो मैं शॉर्टकट बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें पकड़ जमा लो तब लॉजिक बताऊंगा। अभी इस पूरा शॉर्टकट से चलाऊंगा, देखो कैसे होगा। पहले मेरे को बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफिट कर रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स 4500 आप फॉरफिट कर रहे हो। इनटू कॉल लो। कैपिटल में कितना आता है? कॉल्ड अप का फेस वैल्यू। हां 10। कॉल्ड अप आपने पूरा किया,
एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, पूरा चारों चीज कॉल कर दिया हो तो चारों का आपको क्या 12 लिख दूं? हाँ नहीं भाई 10 नहीं किया Face value, कॉल्ड अप एंड फेस वैल्यू। तो कॉल्ड अप तो पूरा चारों है जिसका फेस वैल्यू 10 है, इंटू 10। फुली पेड बोलते तो अरे वो बाद में इशू के टाइम होता है। तो यहाँ आ गया 45,000, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने शेयर्स? गलत, 2500। गलत, 2000 इंटू 2000 इंटू 2। फ्लो चार्ट को अच्छे से देखो, किसने क्या पैसा नहीं दिया। जो पैसा नहीं मिला हाँ, कमा दो 2000। सिर्फ कमल ने नहीं दिया है। अरे हाँ ये देखो 2 है, दिख गया प्रीमियम के सामने देखो, सिर्फ इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सिर्फ 2000 है इंटू 2 प्रीमियम का, है ना किशोर? प्रीमियम का पैसा उतना ही डेबिट होगा जो आपको प्रीमियम का नहीं मिला है। तो सिर्फ कमल ने आपको प्रीमियम का नहीं दिया था, उसके पास 2000 शेयर्स थे, इंटू प्रीमियम का अमाउंट है 2, 4000 आपको प्रीमियम उससे नहीं मिला। ठीक है, कॉल सिनेरियर में शॉर्टकट लगाओ, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर प्लस फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर प्लस सेकंड एंड फाइनल कॉल का कॉल सिनेरियर, तीनों को प्लस कर दो। जहां जहां कॉल सिनेरियर है सबको प्लस कर दो। ये देखो, अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर 9200 प्लस फर्स्ट कॉल का कॉल सिनेरियर 9000 प्लस सेकंड एंड फाइनल कॉल का कॉल सिनेरियर 13500 प्लस कर दिया, टोटल आया 31700। 31, हाँ शॉर्टकट, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। अभी तक कॉल सिनेरियर जितने से डेबिट हो गया 3 बार डेबिट हुआ है, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, तो तीनों को प्लस कर दो, उतने से वो क्रेडिट हो जाएगा 31,700। ये आपका कॉल सिनेरियर आ गया 31,700। और अब बैलेंसिंग फिगर, हाँ एंट्री आपको पूरी हो चुकी है, एक ही अमाउंट मिसिंग है, बैलेंसिंग फिगर मतलब कैसे करोगे? डेबिट का पूरा प्लस करो, पहले बोलने तो दो। 45,000 है डेबिट में, प्लस 4,000 भी है डेबिट में, और जिसमें आप माइनस कर दो 31,700, 17,300, 17,300, दो एंट्री, दो चुप। कंपनी है वो इससे इसका 2 का पैसा लिए, इसका 1 का पैसा लिए। अभी मत सोचो, लॉजिक धीरे धीरे। अभी क्या है, हाई क्वेश्चन में नया तब बताना ना, कंफ्यूज हो जाओ। बैलेंसिंग 45 प्लस 4 माइनस 37, मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। इसका टोटल करो, इसको माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस याद आ जाएगा। शेयर टेबल के साथ शेयर फॉर फीचर में क्या आता है? जो पैसा आपको मिल गया तो चलो बताऊं ये तीनों कचरा लोग टेबल के साथ एकदम चुप हो जाओ। लिखेंगे ना प्रीमियम। नहीं फॉर फीचर मतलब जो फॉर फीचर निकालोगे ना, हाँ फॉर फीचर मतलब जो फेस वैल्यू में मिला है आपको, ओनली एंड ओनली फेस वैल्यू। मेरे को बोलने दो। देखो कमल से आपको कितना पैसा मिला है, ध्यान से देखना। 2400 इंटू 2 मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। अच्छा तो ये हो गया 4800, एप्लीकेशन की जो लेंगे 24 उतना ही दिया है ना। उसके बाद उसने अलॉटमेंट का कहाँ दिया? उसने कमल ने क्या किया, खाली एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके बाद तो गायब भी हो गया, तो एप्लीकेशन का लोगे। पर किशोर ने क्या किया, अलॉटमेंट तक का तो दिया, वो थोड़ा सा ईमानदार था, तो इसलिए मैं इसमें नंबर ऑफ शेयर्स लूंगा अलॉटेड वाला। बोला मैं लॉजिक धीरे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं चुप रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे मैं 2500 ले रहा हूँ जानबूझ के कि जितना अलॉट हुआ है, इसका अप्लाइड वाला ले रहा हूँ, इसका अलॉटेड वाला ले रहा हूँ, है ना? समझ आएगा धीरे धीरे। कमल ने क्या किया बताओ पूरा? सिर्फ एप्लीकेशन का दिया और गायब हो गया, इसलिए मैंने वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किया। किशोर ने क्या किया, कम से कम अलॉटमेंट तक का तो दिया ना, इसलिए मैं उसका नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वाला लेगा। धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएगा। लेकिन उसने भी इनटू करूंगा फेस वैल्यू से। एप्लीकेशन का फेस वैल्यू कितना है? 2। अलॉटमेंट का भी पैसा दिया उसने। देखो जो पैसा मिल गया, किशोर के सामने कहाँ टिक है? देखो एप्लीकेशन में टिक है और अलॉटमेंट में टिक है, पर आपको क्या देखना है? खाली फेस वैल्यू। 2 और 3 5। सब उसने अलॉटमेंट का भी फॉर फीचर मतलब फेस वैल्यू 5। 2500 इंटू 3 7,500, सॉरी 5 12,500। 12,500 और 4800 कितना हो जाएगा? आ गया 17,300। ये लॉजिक है, धीरे से समझाऊंगा। 2-3 क्वेश्चन और पकड़ बना लो एक बार इसमें।
और बाकी बैलेंसिंग फिगर भी वही आया, बिना लॉजिक के शॉर्टकट भी तो वही आया ना, 45 + 4 - 31,700 तो भी तो आया 17,300, और ऊपर जो लॉजिक बताया वो भी 17,300। तो लॉजिक धीरे धीरे, एक बार मैं पूरा खिला दूंगा तो उल्टी कर दोगे, धीरे धीरे खिलाऊंगा। हाँ जैसे वो कमल के में 2400 दिया वो एप्लीकेशन का, तो वैसे क्लाउड का 3 ईयर दिया, 3 ईयर एप्लीकेशन का। अभी वही तो बताया था। कमल ने क्या किया, कमल ने एप्लीकेशन का भी दिया, उसके बाद अलॉटमेंट का दिया। कमल ने कहा कमल दिया, नहीं दिया। कमल तो गायब हो गया ना। किसका दिया, सिर्फ एप्लीकेशन का दिया, तो इसलिए मैं उसका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वाला ले रहा हूँ, जितना उसने एप्लीकेशन डाला 2400 × 2, वो सिर्फ 2400 × 2 गया, फिर फुल हो गया, नहीं दिखाई नहीं। और किशोर ने क्या किया, भले एप्लीकेशन का 3000 का दिया, 3000 था ना, हाँ, तो उसका एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा। अलॉटमेंट का तो बाद में फिर अलॉटमेंट का दिया ना उसने, इसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड लिया जाएगा 2500 ना कि 3000, तो वो तो एडजस्ट हो गया होगा ना अलॉटमेंट में। और फिर बाद में उसने अलॉटमेंट का भी दे ही दिया, अलॉटमेंट के सामने भी ठीक है ना उसका, देखो रिमेनिंग बचा हुआ ले लिया होगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए अलॉटेड वाला लेगा और 5 लेगा। फॉर फीचर में हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं, 2 एप्लीकेशन का 3 अलॉटमेंट का, 5 12,500 ऐड करोगे तो 17,300 300। नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे आएगा। और शॉर्टकट तो बता दिया ना, आप इसी पे अपनी जिंदगी निकाल सकते हो पूरा, शॉर्टकट क्या, कोई लॉजिक थोड़ी सीखेगा। अरे बैलेंसिंग फिगर है, जो बैलेंसिंग फिगर ओम दोनों को प्लस किया, इसको माइनस किया, बस बैलेंसिंग फिगर है ये 17,300। समझ आया, फॉर फीचर ठीक है, क्लियर होगा धीरे धीरे। री इशू करेंगे 2 एंट्री है इको। हाँ, तो शेयर फॉर फीचर को कि 10 का 8 में दिया है। 10वीं एंट्री री इशू पहले होगा, बेचोगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लिक्विडेशन कैपिटल 1 लाइन छोड़ के क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, कितने शेयर्स आप री इशू कर रहे हो, पूरा 4500 लिखा था क्वेश्चन में, 4500 इंटू, और यहाँ पे भी 4500 इंटू, कैपिटल में कितना आ जाएगा बता दो, 10 आ जाएगा। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैपिटल 10 आएगा। और आपने बेचा कितने में है, 8। कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा था 8 रुपए। अच्छा ठीक है, कौन सा है बाप रे, इतना नीचे आ गया, ये देखो लिखा है ना, ऑल द फॉरफिटेड शेयर, मतलब पूरा 4500 शेयर्स वर री इशूड टू अरविंद। कमल और किशोर से छीने थे ना, तो अरविंद को री इशू कर दिए एज फुल्ली पेड अप एट 8 रुपीज पर शेयर, मतलब एक शेयर आपने 8 रुपए में दिया है, बट शेयर की वैल्यू तो 10 थी, 10 का शेयर 8 में दिए हो। चल भाई, सर आप तो बोलते हैं उसमें इशू करते हैं। अच्छा 10 का शेयर आपने 8 में दिए हो, वैल्यू ऊपर इतनी। मतलब अगर मैं टोटल में देखूं तो 45,000 का शेयर आप 36 में दिए हो। और सर फुल्ली पेड बोले तो 12 के ना, हाँ नहीं, फेस वैल्यू 10 ही है, फुल्ली पेड लिखा भी तो है, कितना कंफ्यूज होते हो। फुल्ली पेड लिखा है यहाँ पे, कहाँ क्वेश्चन, फुल्ली पेड यहाँ पे लिखा है, फुल्ली पेड मतलब 10 कैपिटल है भाई। अरे क्यों भूल जा रहे हो, कैपिटल है, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, उसमें भी फेस वैल्यू, उसमें भी फेस वैल्यू, कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू। ए क्या मेला लगा दिए हो, यहाँ 36, ठीक है। लॉस कितने का हुआ, 9,000 का लॉस हुआ, तो क्या करूंगा, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 कहाँ से बोल देगा, ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से, क्योंकि आपको 9,000 का नुकसान हो गया है ना। लास्ट एंट्री शाही खजाने में डालते हैं, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व्स 8,000 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। हाँ चलो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपने शेयर फॉर फीचर किया था तब फायदा कितने का हुआ था, बोले 17,300, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर जब मैंने ये शेयर री इशू किया
तो शेयर फॉर फीचर में नुकसान कितना हुआ? नुकसान हुआ, डेबिट में लॉस हुआ, माइनस कर दो, फाइनल आपका फाइनल प्रॉफिट है आपका 8,300। पीछे आंसर देखोगे तो यही दिखेगा 8,300, एक ही अमाउंट दिया होता है 8,300 पीछे पूरा बुक में। 8 मार्क्स, आईएससी को 8 मार्क्स, सीबीएसई को 6 मार्क्स। ठीक है, 9 क्वेश्चन, बैठो अभी। होमवर्क फिर बोलोगे भूल गए। सर पिछला वाला पे बन नहीं रहा अभी, मेरा पूरा बन गया 69 तक। एक साथ करेंगे ना सब, डाउट वाला सब। वहां पे डाउट है, क्लियर करेगा 71, 72, 73 होमवर्क 79 तक। 3 क्वेश्चन। अभी मैसेज डाल दूंगा, 3 क्वेश्चन। चलो।